अब तक हम लोग थ्योरी को पढ़े और डेरिवेशन भी लगाए हम लोग। इसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे। जितने मित्तल बुक से जो भी क्वेश्चन दिया गया है सभी प्रश्नों को वन बाय वन कर हम लोग हल करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला है, कह क्या रहा है, यदि क्वेश्चन के साथ हम फिगर बनाकर यदि लगाएं तो अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम फिगर ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए देखिए कह क्या रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने एक कोई अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने, सामने मतलब इधर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, एक कोई वस्तु रखा जाता है, रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अर्थात 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। इसका मतलब यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जैसे जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर चली जाती है। अर्थात जब फोकस से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, अर्थात प्रतिबिंब कहां बना, यह ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। प्रतिबिंब तो ये मेरा बना यहां पर, ऑब्जेक्ट है और ये हम इमेज है। देखिए फिगर पूरा टोटल जो प्रश्न कह रहा है वही चीज है। अब कह क्या रहा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी का मतलब यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की दूरी f ज्ञात करना है, यही बताना है। तो ये हम जानते हैं, तो जो वस्तु रखी जाती है और यह हमारा ध्रुव के बीच की दूरी को u कहते हैं, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को u कहते हैं। जहां प्रतिबिंब बनता है और हमारा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। और फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल f या फोकस दूरी बोलते हैं। यदि समझ में आ गया और यदि फिगर के साथ यदि चिन्ह परिपाटी यदि याद होगा तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके लिए हम फार्मूला बताए थे, जो सूत्र हम बताए थे, सूत्र हमारा क्या था, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा फार्मूला था, ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले के हिसाब से हम वैल्यू को रखेंगे और लगा देंगे। तो हम देखते हैं u का मान क्या दिया गया है, जो गिवन वैल्यू है। f क्या करना है, हमें निकालना है। u का मान क्या है, u देखिए यहां से वस्तु तक की दूरी क्या है, u है, और कितना सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और जब 20 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस होगा, तो इससे किधर हमारे वस्तु रखी गई है, बाएं के तरफ। और जब बाएं के तरफ वस्तु रखी जाती है तो चिन्ह क्या लिया जाता है, माइनस चिन्ह लिया जाता है। और इसलिए जो चिन्ह होगा, जो हमारा चिन्ह होगा क्या होगा, माइनस में होगा। अर्थात किसका मान माइनस में होगा, u का मान। तो u बराबर -20 सेंटीमीटर, ये तो u का मान हो गया। अब क्या कर रहा है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब कितना बना, 30 सेंटीमीटर दूरी पर था। तो v का जो मान है 30 सेंटीमीटर है। अर्थात v बराबर, ये किधर बन रहा है प्रतिबिंब, यह भी लेफ्ट साइड बन रहा है, अर्थात बाएं पक्ष में बन रहा है। अर्थात इसका जो मान होगा -30 सेंटीमीटर होगा। जब u और v का जब मान मालूम हो गया तो हमें क्या निकालना है, f का मान तो फार्मूले पर रख देंगे, 1/f इक्वल टू 1/, और u का मान कितना है, -20, और फिर कितना है, -1/30। इसको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना होगा, लिख सकते हैं 60, 1/f इक्वल टू 60, और इसका इसमें गुणा करें, सॉरी भाग देंगे, आएगा कितना, 3, और 3 से ऊपर गुणा करेंगे -3,
फिर कितना होगा माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे ऊपर कितना जाएगा 2 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे -5/60। यदि हम भाग दिए तो 1/f बराबर -1/12 अर्थात f बराबर निकल कर आएगा 12। ये देखिए f का मान -12 आया। माइनस आने का मतलब ये है माइनस में कभी दूरी नापी नहीं जाती है, माइनस चिन्ह के साथ दूरी नहीं लिखी जाती है, इसलिए जब भी लिखेंगे, जब भी सेंटीमीटर मीटर में लिखेंगे वहां पर दूरी माइनस में नहीं होती है। माइनस इस चीज को दर्शाता है तो हमारा लेफ्ट साइड या राइट साइड प्रतिबिंब बन रहा है या वस्तु रखी गई है उसको बताने का काम करता है। तो माइनस में f का मान आया, इसका मतलब इस ध्रुव से बाएं के तरफ प्रतिबिंब फोकस दूरी है, अर्थात f का जो मान आया f बराबर कितना आया 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन था। यदि पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया, जितने भी आप लोग सवाल लगाते समय इस बात को ध्यान देंगे तो यदि फिगर के माध्यम से यदि सवाल लगाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। रटने वाला सिस्टम नहीं करेंगे, एक एक सवाल को हम लगाएंगे और फिगर को बना कर बताएंगे और लगाते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है अवतल दर्पण के सामने, ठीक वैसा ही अवतल दर्पण है, इसको भी हम अवतल दर्पण को बनाते हैं। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने एक ही हमारा क्या होता है मुख्य अक्ष होता है और ये हमारा ध्रुव पोल होता है। के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है और वस्तु रखी गई है ओ डैश। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, अर्थात पहले 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। इसका मतलब यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर हमेशा जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा किससे होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो जहां पर एक दूसरे को काटेगा वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अर्थात यहां से यहां तक की जो दूरी है हमारी, यहां से यहां तक की, वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इसमें भी कौन सा मान ज्ञात करना है? फोकस दूरी ही ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ही ज्ञात करना है। तो जो गिवन वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। एफ क्या है निकालना है, यू क्या है? यू 10 सेंटीमीटर, लेकिन 10 सेंटीमीटर माइनस में है या प्लस में है इसको हम देखते हैं। तो इससे किधर है? बाएं साइड है तो माइनस में होगा, -10। वी का मान कितना है? किससे फिगर बना है? बाएं साइड, तो क्या होगा? -30 सेंटीमीटर होगा, -30। अब देखिए यू वी का मान मालूम हो गया। पूछा क्या है? फोकस दूरी। फार्मूला बार बार हम कह रहे हैं, फार्मूला दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। मान रख देंगे 1/f इक्वल टू 1/u का जो मान है -10 और -1/30। यदि इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम क्या होगा? 30 हो जाएगा। 10 से यदि 30 में भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे -3 हो जाएगा और 30 से 30 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? 4 1 बार जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे -1 होगा। इधर हम लगा देते हैं बाकी। तो 1/f इक्वल टू, देखिए -3 में -1 को जोड़ेंगे -4 और बटा में 30। चलिए 1/f बराबर, इससे ये काटेंगे कितना होगा? -1/7.5 काटिएगा, या ऐसे नहीं समझ में 2 से काट दीजिए, 2 हो जाएगा। इसे काट देंगे 15 हो जाएगा। 15 में 2 का जब भी काटेंगे तो 7.5 आएगा, अर्थात f का जो मान होगा -7.5। अभी ये आंसर नहीं हुआ, इसको आंसर कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह है, और जब भी माइनस चिन्ह आता है इसका मतलब इससे इधर 0.75 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड
फोकस दूरी है, अर्थात यहां से यहां तक की जो दूरी है हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। तो ये माइनस का मतलब लेफ्ट होता है, प्लस का मतलब राइट होता है। बार बार हम कह रहे हैं माइनस प्लस सिर्फ दिशा को बताने का काम करता है, न कि दूरी को बताने का काम करता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। फिर अवतल दर्पण ही बोल रहा है, बार बार अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे, जैसा दर्पण कहेगा वैसे दर्पण निर्माण करेंगे। उत्तल कहेगा उत्तल, अवतल कहेगा अवतल, लेंस हो या दर्पण हो, जो कहेगा उसका हम फिगर के माध्यम से बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब कह रहा है अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है वह कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो हम बार बार कह रहे हैं, तो जब जहां वस्तु रखी जाती है वहां से जाने वाली जो प्रतिबिंब होगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, अर्थात कैपिटल एफ से होकर जाएगी। और जब फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या चली जाती है, समांतर चली जाती है। तो यहां तक तो हुआ, लेकिन अब क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो क्या क्या गिवन वैल्यू है इसको देखते हैं। तो जो एफ है क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, जो फोकस दूरी है वह 20 सेंटीमीटर है और एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, फोकस दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो एफ का मान जो दिया है 20 सेंटीमीटर है और कितनी दूरी पर रखी गई है वस्तु को, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात यू का जो मान है वह 30 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं, तो जब इसके लेफ्ट साइड ही बन रहा है तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बार बार कह रहे हैं ध्रुव से यदि लेफ्ट होगा, बायां होगा तो माइनस में, यदि दायां होगा तो प्लस में मान रखेंगे। अब मान किसका ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है उसकी, वहां पर कितनी दूरी पर बन रहा है उसको बताने का काम करना है, अर्थात भी का मान बताना है, यही बताना है। फार्मूला सिंपल सा फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मान को रख देंगे, सीधी सीधी बात है। तो 1/f, f का मान कितना है -20, तो -20। u का मान कितना है -1/30, तो -1/30 प्लस 1/v। तो 1/v इक्वल टू, इसको वहीं पर आने देते, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/30 और वह वहीं पर रहेगा अपनी जगह पर ही। इसे हम सॉल्व करते हैं, 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 30 से यदि भाग दिए हम 60 में तो 2 बार जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, माइनस इससे भाग देंगे 3 होगा, 3 से ऊपर गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 3 में से 2 में से -3 को घटाएंगे तो -1 होगा और बटा में 60 होगा। तो v बराबर -60, ये हमारा आंसर नहीं है। जो v बराबर -60 है इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बन रहा है यहां से जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो भी बनेगा, जैसे भी स्थिति में बनेगी, जहां पर भी काटेगा वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वह कितना होगी, 60 सेंटीमीटर।
अर्थात ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो V इक्वल टू 60 सेंटीमीटर होगा प्रतिबिंब की स्थिति। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अर्थात F का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। यदि कहेंगे तो कमेंट करिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिगर के माध्यम से हम समझा देंगे, लेकिन बार बार फिगर बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लगाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। F बराबर 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो कह रहा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो कह रहा है कि फोकस दूरी तो 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई वस्तु है, अर्थात U का जो मान है वह 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। और कौन सा लेंस है? तो कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है तो मान दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। और V बराबर क्या होता है? यही हमें ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो फार्मूला क्या होता है? 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U या 1/U प्लस 1/V, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1/10, F का मान कितना है? -10 इक्वल टू 1/V की वैल्यू कितनी है निकालना है, -1/20। तो 1/V इक्वल टू, इसको इधर लेकर आएंगे फिर प्लस हो जाएगा, और यहां पर पहले से माइनस में है। 1/V इक्वल टू एलसीएम होगा, क्या होगा? या तो डायरेक्ट दोनों का गुणा कर दें तभी भी एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 200 हो जाएगा, या 20 भी एलसीएम कर सकते हैं और तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -20। तो 1/V इक्वल टू, दोनों को घटाएंगे, -10/20, 0 से 0 कट जाएगा। 1/V इक्वल टू -1/20, तो V बराबर -20, अर्थात V की जो वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर बाएं साइड प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जो प्रतिबिंब जो हमारा दर्पण रखा गया है वहां से 20 सेंटीमीटर बाएं तरफ प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक कोई 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, अर्थात फिगर यदि बना दें, फिगर बनाते हैं। एक कोई 3 सेंटीमीटर, एक ये हम बना देते हैं, यहां पर कोई 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, इसकी लंबाई h बराबर 3 सेंटीमीटर। तो h का जो मान है वह 3 सेंटीमीटर है। लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यहां पर कोई अवतल दर्पण है, देखिए यहां पर अवतल दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण है, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वह कितना है? 8 सेंटीमीटर की है। तो R बराबर क्या कह रहा है? R बराबर क्या बोल रहा है? R का जो मान है वह 8 सेंटीमीटर है। आगे, त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर U बराबर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत कोई वस्तु रखी गई है। कितने? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए देखते हैं, R का जो मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो R बराबर दिया है, तो हमें क्या होता है? F बराबर क्या होता है? तो R/2 होता है। F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो F की मान निकल सकता है, R का मान कितना है? 8/2। यदि भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो F बराबर 4 सेंटीमीटर।
जब f का मान मालूम हो गया, u का मान मालूम हो गया, तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, अर्थात v की मान। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। चलिए देखते हैं। तो 1/f दिया गया है, f का मान कितना है 4, और अवतल दर्पण है इसलिए इसका मान क्या होगा माइनस में, हमेशा जो फोकस दूरी होगा इधर ही रहेगा, तो -4 होगा। तो f का जो मान होगा 1/-4 बराबर u का मान क्या है, u का मान है तो ये भी u का मान माइनस में ही होगा, तो -1/12 प्लस 1/v, और v का मान ही बताना है। तो 1/v बराबर 1/12 माइनस 1/4, एलसीएम कितना होगा 12, या तो दोनों का गुणा करके तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 12 हुआ तो 12 में 12 का भाग देंगे 1, और 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, माइनस 12 में 4 का भाग देंगे 3, और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3। 1/v इक्वल टू 3 में से 1 को घटाएंगे -2/12। यदि इसे हम काटेंगे तो 1/v बराबर -1/6, अर्थात v बराबर -6, अर्थात v बराबर 6 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह इस ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और वो ये क्या था, जो u जो था यहां पर, यहां से यहां तक की ये क्या थी, u का मान था कितना 12 सेंटीमीटर की दूरी, ये v का मान है ये 12। अब देखिए v का मान तो प्राप्त हो गया, स्थिति प्राप्त हो गई, अब कह रहा है आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। आकार मतलब उसका साइज, ये जो प्रतिबिंब की जो ये साइज है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है उस लंबाई का मान बताना है, इस लंबाई का यहां से यहां तक मान बताना है। तो हम रेखीय आवर्धन पढ़े रहे थे, उसके हिसाब से हमें क्या होता था, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई बराबर ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी आई डैश बटा में ध्रुव से वस्तु तक की दूरी ओ। यदि मान पर इस मान को हम रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसको हम ऐसे ना समझ में आए तो यहां पर v और यहां पर u लिख सकते हैं। इस क्या बताना है, आकार, तो h डैश का मान बताना है, तो h डैश बटा में h का मान मालूम है कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। v का मान मालूम है कितना है 6 सेंटीमीटर। u का मान मालूम है कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर कब प्लस और कब माइनस रखेंगे, क्योंकि सभी मान इधर ही बन रहे हैं, तो सभी मान क्या होंगे माइनस में, u का मान भी माइनस में, v का मान भी माइनस में, लेकिन जो ये मान है ये अभी ऊपर की ओर है, जब इससे ध्रुव से विलंबवत ऊपर की होगा तो प्लस होता है, तो ये प्लस रहेगा, तो माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो h डैश बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 18/12। h डैश बराबर यदि काटेंगे 6 से तो 18 6 दूना के 12, h डैश बराबर यदि भाग दिए 1.5 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर होगी, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी, और यह कैसा होगा, तो यह वास्तविक होगा, इधर ही बनेगा तो वास्तविक होगा, और कैसा होगा उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई इतना होगी और कैसा होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बनाते हैं, अगर इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी कितना है 60 सेंटीमीटर,
और अवतल दर्पण है ये अवतल दर्पण यहीं से इसी में खींच लेते हैं, बना देते हैं। एक साथ दो काम हो गया, वक्रता त्रिज्या भी समझ में आ जाएगी और दर्पण भी समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब आर का जो मान दिया है 60 सेंटीमीटर और एफ बराबर होता है आर बटा में 2। तो एफ बराबर आर का मान कितना है 60 बटा में 2 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो एफ का मान जो हुआ 30 सेंटीमीटर हुआ, एक मान प्राप्त हो गया। आगे क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की जो लंबाई है h बराबर वह कितना है 4 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, दर्पण से 45 सेंटीमीटर u बराबर 45 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति पिछले सवाल की तरह है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, लंबाई बताना है और प्रकृति बताना है, पूरा टोटल वही सवाल है। तो सबसे पहले तो हम f और u का मान मालूम है तो v का मान निकाल लेंगे। तो सूत्र क्या कहता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f का मान कितना है 30, तो 1/30 और 30 माइनस में होगा या प्लस में, तो क्या पूछा है अवतल। अवतल जब भी कहेगा क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए यहां पर हम नहीं लिखेंगे। यहां पर लिख सकते हैं -30 बराबर u का मान कितना है, u का मान यहां पर है कितना 45, तो -1/45 प्लस 1/v। आगे लगाते हैं 1/v इक्वल टू जब 1/45 को 1/45 को इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/45 और पहले से -1/30 है। यदि इसको हम सॉल्व करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा 90। तो 45 दूना के 90, 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस होगा 30 में 3 का भाग देंगे, 90 में 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। अर्थात 1/v बराबर -1/90 अर्थात v बराबर 90 माइनस, तो v बराबर 90 सेंटीमीटर। जो हमारे v का जो मान आया 90 सेंटीमीटर जो हमारा प्राप्त हुआ है वह v का मान प्राप्त हुआ है, अर्थात यहां से 90 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात u का मान कितना है 45, तो इसका मतलब यहां पर कोई वस्तु रखी गई है, यहां से जाने वाली किरण ऐसे होकर जाएगी और यहां से यहां तक की जो दूरी है यहां से यहां तक की वो कितना है 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहां पर आधे पर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी f का मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब जब फोकस से होकर जाती है पर प्रतिबिंब तो किससे मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, अर्थात यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, इमेज प्राप्त हुआ। तो अब पूछा गया है कितनी दूरी पर, तो यहां से 90 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 90 सेंटीमीटर, ये हमारा 90 आ गया। आगे क्या पूछा है लंबाई, तो इसकी लंबाई पूछा है, तो इसकी लंबाई मान लेते हैं h और इसकी लंबाई मान लेते हैं h डैश। फार्मूला क्या कहता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई बराबर m का मतलब कि आवर्धन क्षमता की बात कर रहा है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वह होगी, तो पहले हम क्या लिए प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई यहां से यहां तक हम क्या माने h है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी भी वही लेंगे पहले, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है तो v होता है, और फिर उसके बाद वस्तु की लंबाई से वहां तक की दूरी क्या है तो u है। मान को अब रखते हैं h डैश ही निकालना है तो उसको रहने देते हैं। h का मान कितना है ये देखिए 4,
तो प्लस में रखेंगे क्योंकि ऊपर जाने पर माइनस क्या चिन्ह क्या होता है, प्लस, और इसलिए इसका मान हमेशा क्या रखेंगे, प्लस। v u का मान, यहाँ पर माइनस होता है, फार्मूले में माइनस होता है, पिछले सवाल में भी, सॉरी, पिछले सवाल में भी यहाँ पर माइनस रहा होगा, ये माइनस, और यहाँ पर माइनस मान आएगा 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन जब भी चिन्ह लिखेंगे वो क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। तो क्योंकि प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है इसलिए माइनस में आया, इससे यह समझ में आता है, तो नीचे की ओर, इस ध्रुव से नीचे की ओर बन रहा है इसलिए माइनस में आया, लेकिन जब सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई होगी वो 1.5 होगी। अब यहां पर देखते हैं, यहां से जो दूरी है, v का मान कितना है, v का मान 90, अर्थात इधर ही बना है इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, 90। u का मान कितना है, u का मान 45, और इससे इधर ही बना है तो माइनस 45, माइनस माइनस कटेगा, इससे ये कटेगा, 2 बार हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो h डैश बटा में 4 बराबर -2, यदि तिर्यक हम गुणा कर देंगे तो h डैश बराबर -8। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो h डैश बराबर 8 सेंटीमीटर। इसकी जो h डैश की जो लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर होगी, और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखिए उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और जिधर वस्तु रखी जाती है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, प्रकृति कितना है, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, तो 90 सेंटीमीटर थी। ये पूरा कंडीशन था। अगले सवाल पर हम देखते हैं